काशीपुर के जुड़का नंबर 2 इलाके में जमीन विवाद को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। वन विभाग द्वारा किसानों की भूमि पर कार्रवाई के प्रयास के विरोध में किसान यूनियन ने आज एसडीएम कार्यालय के बाहर दरी बिछाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मौके पर पहुंचे। भाकियू नेता जितेंद्र जीतू के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक किसानों के पक्ष में संतोषजनक समाधान और ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। धरने में बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी देखने को मिली। उधर कांग्रेस नेता संदीप सहगल धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों के बीच बैठकर उनकी मांगों को सुना। इस दौरान उन्होंने किसानों के पक्ष में आवाज बुलंद करते हुए कहा कि उनकी जायज मांगों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज किसान एसडीएम कार्यालय में पहुंचे हैं। किसान पंचायत है, ऐसे में जितेंद्र जीतू है, ट्रैक्टर से पहुंचे हैं। क्या गुस्सा है? गुस्सा यही है जी, किसानों को उजाड़ना चाह रही है सरकार और 50-50 सालों से किसान वहां पर बैठे हैं। कभी तो ये कहते हैं जो हमारे डीएफओ साहब है कि मैं 3 ट्रक पीएससी के भरकर ले आऊंगा, कभी कहते हैं मैं जेसीबी लेकर आऊंगा तुम्हारे घर तोड़वा दूंगा। तो हम आज उसी लिए आए हैं कि हम आप के यहाँ पर आ गए। आप हमें जो मारना है, गोली मारनी या लाठी मारनी, आप मार सकते हो, लेकिन हम अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। वो जमीन हमारी है, हमारे किसानों की है, हमें वहां पर बने रहने देना चाहिए। हम आपसे कुछ अलग नहीं मांग रहे, हम तो अपनी संपत्ति आपसे मांग रहे हैं। और 5-6 दिन हो गए हमें वहां धरना देते हुए, एक भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंच पाया। इसलिए हमने सोचा कि अधिकारियों के पास शायद ज्यादा काम होगा, हम खुद के खुद वहां पर पहुंच जाते हैं। तो हम अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन किसानों को बसने दिया जाए। ये किसान बाहर के नहीं है, ये यहीं के हैं किसान आपके। और डीएफओ गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है लोगों को कि ये जो किसान हैं ये बाहर के हैं। आप खुद बताइए विकास भाई कि ये लोग बाहर के हैं, आप किन चारों को नहीं जानते? ये यही के बिशिंदे हैं। इनकी न जाने कितनी 3-3 पीढ़ियां यहाँ पर खेतों में खप गई इनकी। और पूरा खनन वन विभाग के अधिकारियों ने करवाकर पूरा वन खत्म कर दिया। और उसे छुपाने के लिए, कोर्ट से बचने के लिए ये हमारे इन किसानों की जो खेती हो रही है, जहां पर उन जमीनों को दबाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय किसान यूनियन ये ऐसा काम कदा नहीं होने देगी। आपने किसान पंचायत का यहाँ ऐलान किया है, तो क्या अधिकारियों से वार्ता करेंगे? किस तरह से किसान इनका घेराव किया? जब तक सरकार की ओर से कोई डेलीगेशन नहीं आएगा, अधिकारी नहीं आएंगे, हमें पूरा बताएंगे नहीं, आश्वस्त नहीं करेंगे, तब से हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहीं बैठेंगे और यहीं पर ही ये हमें मारे पीटे जो मर्जी करें, हम यहीं अपना खाने पीने का इंतजाम करेंगे, सब चीज यहीं करेंगे, यहाँ से अपना हक लेकर जाएंगे। अगर आपका कहना है यही बैठेंगे जब तक सरकार की ओर से ठोस आश्वासन नहीं आता, ठोस कार्रवाई नहीं होती, हमें नहीं बताया। क्योंकि ये तो रोज डराते हैं हमें, डीएफओ के वहां से रोज आ जाता जी, आज मैं ट्रक भर के इतने ले आऊंगा, आज हम फलाना काम करेंगे। ये किसान बेचारे, इन्होंने रोजी रोटी भी कमानी है, वहां पर बैठे थोड़ी रहेंगे। तो आज जब तक ये डर खत्म नहीं होगा डीएफओ का, जब तक सरकार इसमें आश्वासन नहीं देगी, अधिकारी नहीं बोलेंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे, यहीं पर ही बैठेंगे। आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन इस समय एसडीएम कार्यालय में पहुंचा है। ऐलान किया है कि जब तक हमें सही उचित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम यहीं बैठेंगे और खाना भी हम यहीं बनाएंगे। देखते हैं आगे किस तरह की किसानों की कार्रवाई रहती है। धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं जितेंद्र जीतू के नेतृत्व में, और एसडीएम कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और साफ कहना है कि किसानों के मामले में कोई भी जो इस तरह का आश्वासन है, वन विभाग जो कह रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप देख सकते हैं इस तरह से महिलाएं भी पहुंची हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। और इस समय क्या बात है, किस बात को लेकर धरना है, जानेंगे। लेकिन गेट को बंद कर दिया गया है एसडीएम कार्यालय के, और धरने पर बैठ गए हैं किसान। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना चल रहा है। महिलाएं, पुरुष भारी संख्या में हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचे हैं। ये बैनर टांगा गया है जिस पर लिखा गया है 60 वर्षों से खेती कर रहे सैकड़ों किसानों को उजाड़ना बंद करो।
भारतीय किसान यूनियन का ये घेराव कार्यक्रम है जो एसडीएम कार्यालय पर है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है ये। जितेंद्र जीतू के नेतृत्व में किसान पहुंचे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं और आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। रस्सी वो तेरा काम तेरा है। इधर रामू इधर सही उधर दो। जी तो संदीप सहगल जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी पहुंच गए हैं। सर आप भी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे साहब, इतना गुंडाराज और इतनी बेरहमी से जो किसान जिनको हम अन्नदाता के रूप में कहते हैं उनके संग जो सरकार का शोषण चल रहा है, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्य का विषय नहीं होगा। और सरकार यदि अभी भी नहीं समझी और अभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बेरोजगार हो, सबके प्रति जो उनका एक रूखापन है ये अपने आप में बहुत ही असंवेदनशील है। हम सभी लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आप देख ही रहे हैं कि यदि सरकार ने किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं करी, जिस प्रकार से जो आप देख रहे हैं 60 वर्षों से जिस जमीन के ऊपर जो लोग सैकड़ों किसान खेती कर रहे थे, आज उनको बेघर करने का काम जो सरकार कर रही है, तो इसका हट जाना निश्चित रूप से सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप लोग पहुंचे हैं तो क्या माना जाए कि कांग्रेस का समर्थन है? निश्चित रूप से कांग्रेस भी साथ में है और कांग्रेस हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसके संग जुर्म हो रहा है। हम उस हद प्रत्येक जुर्म होने वाले व्यक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से खड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं किसान यूनियन के जो इस समय किसान पंचायत है उसको समर्थन देने के लिए कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल भी पहुंच गए हैं और तस्वीर में आप देख सकते हैं। कैसे भाई साहब? ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक लेके जा रहे हो? बैठ जाओ यार, जो जहाँ बैठ जाओ। जी तो भाई धरना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल। क्या रहेगा इसका? बस ये अब जब तक कोई नहीं आएगा, जब तक बातचीत नहीं करेंगे, चाहे सरकार के नुमाइंदे हो या प्रशासन के लोग हो, जब तक हमें ये नहीं कहेंगे कि भाई आपकी जमीन है आप जोतते रहो, तब तक नहीं उठेंगे। अभी यहीं हम बैठेंगे, यहीं अपना झुकी जगी डालेंगे, यहीं अपना खाने दाने का इंतजाम करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐलान कर दिया गया है कि अब उठने वाले नहीं है जब तक कि अधिकारी आके हमसे वार्ता करके कह देंगे कि हमें हमारा मालिकाना हक नहीं मिल जाता। अरे वो तो हमारी भाभी खेच उधर को देखो नारे में पता नहीं क्या रह गया। साथियों, आज यहाँ स्टेशन पर पहुंचे हम सब लोग अपने दर्द और अपनी पीड़ा को लेकर के ग्राम पंचायत चूड़खा के अंदर, जिस पर 65 साल से 70 साल से किसान अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। इस क्षेत्र के वन विभाग ने देखा कि सारी भूमि तो खत्म होगी, इसको दिखाने के लिए उसने डाका डालने की कोशिश करी है इन किसानों के खेतों के ऊपर और निरंतर अत्याचार कर रहे हैं। इनको डराया जा रहा है, कभी कह रहे हैं 4 गाड़ी आ रही है, कभी 10 गाड़ी आ रही है, जिस वजह से हमारे गांव में 2 मौतें भी हो चुकी हैं डर के मारे। और साथियों, आज हम यहाँ पहुंचे हैं और आज इस अपनी बात के माध्यम से उप जिलाधिकारी के कार्यालय का हमने घेराव किया है। इसी कड़ी को साथियों विधिवत रूप से चलाते हुए मैं किसान यूनियन से हमारे बड़े भाई मनप्रीत सिंह हैं, मैं चाहूंगा कि मनप्रीत सिंह अपने विचारों के द्वारा इन दुखी लोगों के दुख को बांटे। मनप्रीत भाई बोले उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर सभी लोग आए, हमारे पत्रकार भाइयों का भी धन्यवाद, प्रशासन के लोग और हमारे साथ
जितने भी किसान भाई आए, हमारे संदीप भाई जी आए हैं, अभी डींगरा जी आए, सभी का धन्यवाद। मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये देखिए, ये हमारे हक और अस्तित्व की लड़ाई है। ये एक खाली अब जमीन के टुकड़े की बात नहीं है, ये बात यह है कि आगे हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अगर हमारी जमीन रहेगी तो जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो हम वैसे भी मर ही जाएंगे। अगर घर टूट गए तब भी मारे जाएंगे, जो थोड़ा बहुत एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ जगह है अगर वो भी चलेगी तब भी मारे जाएंगे। और बेइज्जती क्या हम जवाब देंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को, और क्या जवाब देंगे जो पीढ़ियों ने उस जमीन को सींचा? क्या वो पूछेंगे कि आपसे वो जमीन रखी नहीं गई जब आपकी जमीन जा रही थी? उस समय आप कहां थे? आप लड़ाई नहीं लड़ पाए। तो हमने उन्हें भी जवाब देना है, इसलिए हमने यहां पर जब तक हमें ठोस पूरा निर्णय नहीं निकल जाता जमीन का, हम तब तक यहां से नहीं जाएंगे। कोई भी भाई यहां से इधर उधर ना जाए, और मेरा सभी से निवेदन है कि बैठ सभी जाए। देखिए, कोई भी लड़ाई है वो उसके लिए बैठना पड़ता है, लड़ाई लड़ने। हम 13 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे, तब जाकर 3 काले कानूनों को वापस करवा पाए। तो अभी तो आपको 5 दिन हुए हैं। यहां पर भी देखिए, आपके आने से पहले सब अधिकारी चले गए हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है आप किसानों की। अब ये चीज आप खुद समझ लीजिए। लेकिन हमने इन गूंगे बहरे अधिकारियों को, इन प्रशासन के कानों में हमने अपनी चीखों को पहुंचाना है। और वो जो हिटलर छाई कर रहा है, वो डीएफओ बैठा हुआ, जो रोज के रोज ये मैसेज दे रहे हैं कि आज हम इतनी गाड़ियां लेकर आपको चकनाचूर करके आप पे कब्जा कर लेंगे आपकी जमीन पर, और ये भी साथ में कह रहे हैं कि ये लोग तो यहाँ के है ही नहीं। बताओ, आप यहाँ के बाशिंदे नहीं हो, हम यहाँ के बाशिंदे नहीं है। डीएफओ साहब जो पता नहीं कहां से आए हैं, उन्हें ज्यादा पता है कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं। तो ऐसी आपके माध्यम से डीएफओ साहब को भी कहना चाहता हूं कि ऐसा दुष्प्रचार ना करें। आप अपनी कमियों को बचाने के लिए, कमियों को छिपाने के लिए हमारी जमीनों को हथियार ना बनाओ। आपसे अपना खनन तो रुका नहीं, खनन के नाम पर सारी जमीन आपकी, सारे पेड़ आपके काट लिए खनन वालों ने। जो खनन माफिया है उन्हें तो आप रोक नहीं पाए। अब आपको दिख रहा है, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का हवाला देकर उनके फैसले का, उन्होंने ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो खाली जगह है उन्हें चिन्हित कर कर पेड़ लगाओ, ना कि जहां खेती हो रही है। और आप लोग डीएफओ साहब ऊपर ये कह रहे हैं सरकार को कि यहाँ पर हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो ये गलत इंफॉर्मेशन ना दो डीएफओ साहब। आपका काम है अपने वन को रोकना, अवैध चीजों को रोकना, जो कि आपसे नहीं हो पा रहा। आप जबरदस्ती हमारे किसानों की जमीनों को जब्त करने के चक्कर में, अपनी नाकामी छिपाने के चक्कर में, लेकिन यहां पंगा लोगे तो भारी पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं डीएफओ साहब। और बाकी अब इस पंचायत को आगे शुरू करें, मनप्रीत जी हैं ये बोलेंगे। 50-60 साल पहले से डीएफओ और एक चीज और आपके माध्यम से बता दूं, डीएफओ